तो एग्जांपल करते हैं, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैराबोला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला। मतलब फोकस ऑफ द पैराबोला से हमने टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए वो टेंजेंट्स पे जिन लाइन पे कट करते हैं, जिन पॉइंट्स पे कट करते हैं, है ना, वो पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, 1, 5 और 3, 11, है ना, फीट ऑफ परपेंडिकुलर। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस आर 2, 0। तो ऐसा करते हैं कि डायग्राम बनाते हैं, है ना, कुछ विजुलाइज करते हैं जरा पहले। तो अभी इस एग्जाम्पल से रिलेटेड पैराबोला नहीं बना रहे हैं, है ना, एक जनरल स्टैंडर्ड पैराबोला बनाते हैं जरा। ये पैराबोला अपन ने बना लिया, ठीक। अच्छा, अब अपन ने जो प्रॉपर्टी देखी थी टेंजेंट्स की, है ना, एक प्रॉपर्टी जो देखी थी वो क्या देखी थी कि पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट बनाएं, है ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, है ना, या फिर आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, तो इन टेंजेंट्स पे यदि हम पैराबोला के फोकस से परपेंडिकुलर यदि हम ड्रॉप करते हैं, है ना, ये हमने परपेंडिकुलर्स बना दिए, तो ये सारे जो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं ये कहाँ लाई करेंगे, वर्टेक्स के ऊपर जो टेंजेंट है उस पे लाई करेंगे, है ना। ये प्रॉपर्टी तो अपन देख चुके हैं। जैसे इस वाले केस में वर्टेक्स पे टेंजेंट क्या है, वाई एक्सिस है, तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, अपने को ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना। इनको ऑब्वियसली इस वाले ये जो क्वेश्चन वाला जो पैराबोला है इसका ओरिएंटेशन जो है वो ये वाला तो नहीं है ना, नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है, क्योंकि आप देखें 0.15 और 311, है ना, वो टेढ़ा वाला पैराबोला है। पर अपन इसी डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, है ना। एक पॉइंट अपने को क्या दे रखा है 1, 5, और दूसरा पॉइंट अपने को क्या दे रखा है 3, 11, और तीसरा अपने को फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये 2, 0 है, ठीक। अपने को क्या पता करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। इस पॉइंट को मैं वी बोल देता हूँ, है ना, वर्टेक्स, इस पॉइंट को ए, इसको बी बोल देते हैं, और ये फोकस एफ, तो ये तीसरा टेंजेंट, इसको मिटा देते हैं। तो अपन ऐसा करेंगे, ये वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, है ना, मतलब लाइन ए बी, है ना, इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद में ये जो एक्सिस है, एक्सिस की इक्वेशन निकाल लेंगे, है ना, वी एफ की, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ठीक। तो ये टेंजेंट जो है इसको मैं इस लाइन को टी बोल देता हूँ, और एक्सिस इस लाइन को ए बोल देता हूँ। टेंजेंट का जो स्लोप है, मतलब वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है ना, वर्टेक्स पे ये टेंजेंट, इसका स्लोप एम टी, ये क्या हो जाएगा, है ना, y2 माइनस y1 11 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 1, तो क्या हो गया 6/2, 3 हो गया। तो स्लोप ऑफ एक्सिस, है ना, ये इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है ना, वर्टेक्स पे टेंजेंट जो है उस पर परपेंडिकुलर है, तो एम ए इंटू एम टी, ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए, ये क्या आ गया -1/3। तो अब इक्वेशंस निकाल लेते हैं, ए बी लाइन की इक्वेशन, है ना, बी वाला पॉइंट ले रहे हैं अपन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, है ना, 3x माइनस x1। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। दूसरी लाइन अपन निकाल रहे हैं वी एफ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, है ना, फोकस से पास कर रही है लाइन, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप -1/3 x माइनस 2। तो ये क्या हो गई 3y इज इक्वल टू -x प्लस 2, ये 2 है। तो ये दो लाइंस आ गई, है ना, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो v का एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, ये क्या आ जाता है -2/5, और y कोऑर्डिनेट, है ना, v का y कोऑर्डिनेट ये क्या आता है 4/5, ठीक। तो ये आपका आंसर